जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट कंसमी जोया और आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉप ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं? कुछ मैंने पॉइंट्स राइट डाउन किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है क्रिएट अ क्लियर ब्रांड वॉइस पर्सनैलिटी एंड विजन। आपका ब्रांड की वॉइस क्लियर होना चाहिए, पर्सनैलिटी क्लियर होनी चाहिए और ब्रांड का विजन क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप किन लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं। फिर आता है डिटरमिन योर निच। लग्जरी जैसे स्ट्रीट वेयर है, सस्टेनेबल है या मिनिमलिस्ट है। आपका जो है टारगेट वो कौन से लोग हैं, एज ग्रुप क्या है, ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या आ रही है, लग्जरी है, रेगुलर आइटम है, डिस्काउंट्स ऑफर हैं, फिक्स्ड प्राइस है, आप ऑनलाइन सेल करें, ऑफलाइन सेल करें, इन सब की जो है ना आपकी एक जो चीजें हैं वो पहले से एक जो लाइन अप होनी चाहिए। उसके बाद आया बिल्ड अ कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी, जिसका लोगो हो गया, टाइपोग्राफी हो गया, कलर और पैकेजिंग। आपकी पैकेजिंग सही होनी चाहिए, आपका कलर, लोगो और आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मस्ट बी मतलब कोई बुरा ना लगे, इतना अपीलिंग हो। ऑब्वियसली हर किसी का एक अपना लोगो होता है, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी होती है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपका बुटीक है तो बुटीक के अंदर कोई अगर फीमेल बुटीक है, उनमें क्लोथिंग का कोई एलिमेंट डाल दें या कोई गर्ल्स का एलिमेंट डाल दें या नाइफ का एलिमेंट डाल दें, ताकि उसमें क्या होता है, उससे आपकी ब्रांड की जो रिकग्नाइजेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ सोशल मीडिया इफेक्टिवली। अच्छा, इसको हम कैसे-कैसे सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उसके पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फोकस ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में आप लाज़मी होंगे, वॉल बनाएँ, उसके अलावा फेसबुक बनाएँ, उसके बाद टिकटॉक बनाएँ, ठीक है? उसके अलावा आपकी अगर अपनी वेबसाइट भी हो तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है? इसके अंदर क्या करना है आपने, बिहाइंड द सीन्स दिखाएँ कि ड्यूरिंग स्टिचिंग होते हुए या कटिंग होते हुए या पैकेजिंग होते हुए या डिलीवर होते हुए, ठीक है? या आपका स्टाफ उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप उनको बताएँ अपने कस्टमर्स को, ताकि उनकी आपके साथ एफिलिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद आ जाता है स्टाइलिंग टिप्स। अब अगर आपका फैशन है, ब्रांड है, तो उसमें क्या होगा, स्टाइल्स दिखाएँ, डिफरेंट। कोई बच्चा अगर अग अगर किसी आपके अपने बच्चे हैं या आपका कोई जानने वालों को गुड लुकिंग फेस है, तो आप उनको हायर करें, उनसे उनको वियर करवाएँ। या आपका अगर लेडीज़ बुटीक है तो कोई फीमेल हायर करें या फिर आप खुद अगर आके करें, स्टाइलिंग दिखाएँ उनके, सारा उसका कलर्स दिखाएँ, उसका स्टफ दिखाएँ, तो इस तरीके से भी आपका ब्रांड बहुत अच्छे से प्रमोट हो सकता है। उसके बाद है रील्स एंड शॉर्ट वीडियोज़। शॉर्ट वीडियो, आपको पता है आजकल वीडियोस का ज़माना है। वीडियोस के बगैर कोई भी बंदा ट्रस्ट नहीं करता। आप उनको अपना गोदाम दिखाएँ, अपनी शॉप दिखाएँ, अपनी आउटलेट दिखाएँ, आप अपना जो है वेयरहाउस दिखाएँ, अपना डिलीवरी सिस्टम दिखाएँ, आप अपना सारा उसके ऊपर बताएँ कि आप क्या सारे जो आपके फ़ेजेज़, जिस फ़ेज़ेज़ से आप गुज़र के एक आपकी फिनिश गुड तैयार होती है, वो सारे फ़ेज़ेज़ उनको क्लाइंट को बताएँ। उसके बाद यूज़र जनरेटेड कंटेंट आप बनाएँ, मतलब ये नहीं कि आपने कॉपीड कर लिया, किसी का देखा कि उसने ये डाला हुआ है तो आपने भी पकड़ के वो डाल दिया, नहीं। यूज़र जनरेटेड, जो यूज़र इज़िली उसको पढ़ सके, इंग्लिश में कर दें, उर्दू में कर दें। फिर हैशटैग्स आप लाज़मी यूज़ करें। फिर लेटेस्ट जो हैशटैग्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे, वो एक अलग वीडियो है, वो भी मैं इंशाअल्लाह जल्दी बनाऊँगा। ठीक है, वो कैसे आपने फाइंड करने हैं, उसके अलावा आपने टिकटॉक को कैसे प्रमोट करना है, फेसबुक की अलग स्ट्रैटेजीज़ है, वेबसाइट का एसईओ कंटेंट, ये सब एक अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है? उसके अंदर माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, जिनकी 50,000 5,000 से लेके 50,000 तक ऑडियंस होती है। आप उनको हायर कर सकती हैं, आप उनको कैश पे हायर कर सकते हैं, मतलब पेड हायर कर सकते हैं, या फिर आप उनको इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, आप उसको कोई अपने सैंपल्स ही वेयर करवा के और वही उसको सेल आउट भी या उसको वैसे ही उसको दे सकते हैं गिव अवेज के तौर पर। तो ये तरीकाकार होता है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो होता है, अगर आपके बड़े लेवल में लॉन्च करें तो फिर उसके लिए आपको बड़े इन्फ्लुएंसर्स को जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज हैं, हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग किस तरह करना है, एक अच्छा सा आपने ईमेल लिखना है। ईमेल किस तरह लिखना है, ईमेल आप चैट जीटीपी से भी लिखवा सकते हैं। एसएमएस क्या से लिखना है वो भी आप चैट जीटीपी लिखो। राइट एन एसएमएस फॉर दी बुटीक ब्रांड, आगे नाम अपना लिख के, उसके बाद विच हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दिस 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 एंड दिस, और अपना एड्रेस और फोन नंबर साथ में कर दिया। ठीक है, उससे भी आप बना सकते हैं। आप इतने ऑनलाइन आगे हैं कि आप उनको एआई कंटेंट क्रिएटेड कंटेंट बना सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप है, डीप सीक है, उसके अलावा भी वो व्हाट्सएप कह रहा हूँ, ये चैट जीटीपी है, उसके अलावा और बहुत से एलिमेंट्स हैं। वहां से आप
और यूज़र जनरेटेड कंटेंट बना सकते हैं ईज़िली, उसको आप अपने अल्फाज में भी करते हैं और जिस मर्ज़ी ज़ुबान के अंदर भी उसको कमांड दे देंगे इन उर्दू, इन इंग्लिश, इन फ्रेंच, इन फारसी, इन पश्तो, व्हाटएवर जो कम्युनिटी यू आर टारगेटिंग, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने डिस्काउंट उसमें डिस्काउंट कूपन्स करें, उनको ईमेल लिस्ट आप फाइंड करें, नहीं है तो वो भी आपको ऑनलाइन जो है डाटा मिल जाता है, नंबर्स का डाटा भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये सारे काम आप खुद कर लें या आउटसोर्स एजेंसी को हायर कर लें, ठीक है? उसके अंदर आपने क्या करना है, लॉन्चिंग अनाउंसमेंट आप करें, जब आपकी लॉन्च हो रही है, लॉन्च हो गया हुआ है तो पर्सनलाइज़ रिकमेंडेशन करें कि मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके बच्चों के लिए बेहतर हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं, ईज़िली असेस द ड्रॉप ऑन सेल्स, ठीक है? जो सी आपकी सेल ड्रॉप हो रही है उसको आप ज़्यादा पुश कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिमिटेड ड्रॉप एंड प्रोडक्ट स्कैर्सिटी, ठीक है? क्या इसमें रिलीज़ प्रोडक्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब ये नहीं कि आपने कर देना है कि इसके 1000 आइटम है, नहीं आप उनको के कि इसके सिर्फ 10 आइटम है, 10 आइटम को पहले सेल करें, फिर अगले 10 आइटम्स लगाएँ। फिर इसी तरह 20 आइटम रखें, 20 आइटम के बाद फिर जब वो सेल हो जाए फिर उसको लिमिटेड स्टॉक अपने हमेशा रखना है। फिर आपने क्या करना है, आपने कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करनी है उससे पहले आप उसकी जो टीज़र्स कैंपेन करें, जैसे कमिंग सून है, ये किड्स वियर आ रहा है या ये दूसरा कोई एलिमेंट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपके जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कह लें, आर्टिकल्स कह लें, ठीक है? आपके कोई आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका एक टीज़र कैंपेन पहले करें, ठीक है? उसके अलावा ऑफर एक्सक्लूसिव ईयरली एक्सेस टू लॉयल कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको आप जो है कोई एक्सक्लूसिव ऑफर्स दें कि आप हमारे 1 साल से कस्टमर हैं, आपने 10 टाइम्स बाय किया, आपने 5 टाइम बाय किया, तो इसके साथ आपको ये डिस्काउंट्स मिलेंगे, जब भी आप बाय करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट्स मिलेंगे। उसके अलावा लेवरेज स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड वैल्यू, शेयर योर ब्रांड ओरिजिनल स्टोरी, अपनी ओरिजिनल स्टोरी बताएं कि आपने कैसे स्टार्टअप लिया, क्या पर्पस था, बाकियों में क्या कमी थी, आपने क्या चीज़ देख के स्टार्ट किया। ऑब्वियसली जब आप एक नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई आपका मोटिव होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है, तो वो पर्पस बताएं, उसका अपनी स्टोरी बताएं, उसका अपना विजन बताएं कि ये दीज आर दी रीजंस दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यू, या आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपका स्टिच वेयर सही नहीं होता था, या आपके पास जैसे ब्रांड पे कपड़े लेते थे उनका रंग उतर जाता था, या वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे, या कुछ भी ऐसा प्रिंट्स का, उसके रिलेटेड जो भी आपकी हो आप उसमें वो गाइड करें। उसके बाद क्या आता है, हाईलाइट दी एथिकल प्रैक्टिस, ठीक है? सस्टेनेबल, फेयर लेबर, इको मटेरियल, जो सारी आपकी प्रोसेस है वो आप मटेरियल के रिलेटेड वो बताएं कि आप क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से जो है वो मतलब स्टिचिंग की क्वालिटी किस तरह आपकी बेहतर है, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करें। इंक्लूड रियल पीपल इन योर कैंपेन, मतलब मॉडल्स, डिज़ाइनर, कस्टमर्स कस्टमर्स का रिव्यू ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो है डिज़ाइनर ले लें वो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा मॉडल्स अगर आप ले लें वो भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कोशिश करें रियल पीपल लें, फेक या वो एआई से जनरेटेड ना लें, या खुद आके बताएँ तो ये बहुत बेहतर होगा। उसके बाद आते हैं एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग, दिस इज माय वन ऑफ द माय फेवरेट, और ये एक बेस्ट चीज होती है, ठीक है? वो क्या होता है कि इसके अंदर आपका क्रिएट है ब्लॉग कंटेंट, किसके अंदर फैशन ट्रेंड के ऊपर बनाए, स्टाइलिंग टिप्स के ऊपर बनाए, फैब्रिक गाइड के ऊपर बनाते, ब्रांड न्यूज के ऊपर बताए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर कंटेंट बनाए। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करवाएं, जस्ट लाइक लिखे कोई अगर आपका बुटीक है तो बेस्ट बुटीक इन लाहौर, बेस्ट बुटीक इन एक्सवाईजी सिटी, बेस्ट बुटीक, उसके अलावा बुटीक नियर मी, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप फोकस कर सकते हैं बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन लाहौर, ठीक है? मतलब बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन इस्लामाबाद, बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन इंडिया, इन पाकिस्तान, इन बांग्लादेश, कुछ भी अगर आपने करना है तो आप इसकी तरीके से उसको कंटेंट की मार्केट है। अभी अगर आप गूगल में लिखें केवल एडवर्टाइजिंग तो फर्स्ट में मेरी वेबसाइट आती है। उसके अलावा डोर टू डोर मार्केटिंग लिखें तो फर्स्ट में मेरी वेबसाइट आती है। फिर अगर आप फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो फर्स्ट में मेरी वेबसाइट आती है। उसके अलावा आप वीडियो प्रोडक्शन लिखे तो 7 नंबर पे मेरी वेबसाइट आती है। उसके बाद रिक्शा एडवर्टाइजमेंट लिखे तो फर्स्ट में। तो ये दीज़ आर दी कंटेंट एक्टिविटी, इससे पता लगता है कौन बंदा एसईओ के काबिल है, कौन नहीं। जिससे भी आप काम कर रहे हैं उसे देखें, उनसे पूछें कि भैया आपके किस कीवर्ड्स में रैंक कर रहे हैं, उनका कॉम्पिटिशन क्या है, उसके उसके ऊपर क्या काम हुआ है। खैर ये टॉपिक से हट गया था, लेकिन आप जब चेक करें तो आप उसको फिर रन पेड एड, आप पेड एड लगाएँ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, पीपीसी, गूगल एड्स लगाएँ, टिकटॉक एड्स लगाएँ। फिर स्टार्ट रीटारगेटिंग कैंपेन, मतलब जिन लोगों ने आपने एक दफा कंपेन लगा दी तो हम दोबारा क्या करते हैं, हम दोबारा नई कंपेन लगाते हैं, फिर नई कंपेन लगाते हैं, नहीं। जब आपने एक कंपेन लगा दी, उससे फर्ज करें आपके 1000 कस्टमर्स आपके साथ एंगेज हुआ है, तो 1000 पीपल आपके साथ एंगेज हुआ है, तो आप उन्हीं को रिटारगेट करें 1000 को, क्योंकि वो इंडस्ट्री बेस्ड है। अब आपको दोबारा लाखों लोगों को नहीं पहुंचाना। आपने 1 लाख लोगों को टारगेट किया, उसमें से आपके 5000 इंटरेस्टेड पर्सन है। नेक्स्ट जो कंपेन आपने लगानी है वो इंटरेस्ट बेस्ड लगानी है, ताकि आपको उसी में से जिनको आपको दिखाया हुआ है, आपको नई दोबारा से एफर्ट ना करनी पड़े, उन्हीं को दोबारा कोई नई चीज़ दिखा दें या वही चीज़ दिखा दें, रिकॉलिंग करें, फिर उनका डाटा कलेक्ट करें, उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आते हैं। उसके बाद आता है पॉपअप्स एंड शॉप इवेंट्स, अपने को शॉप में लोकल ऑडियंस करें,
ठीक है, क्रिएट इंस्टाग्राम मेमोरेबल ठीक है, एक्सपीरियंस बनाएँ, उसके अलावा पार्टनरशिप लोकल आर्टिस्ट से, डीजे से, इन्फ्लुएंसर से उनके साथ अटैच हो, उनके साथ कोलैब करें, ठीक है? उसके अलावा कोलैबोरेशन एंड को-ब्रांडिंग आपका टीम अप का अपने टीम के साथ कर सकते हैं। अब जो सेल्स पर्सन है, उनको इंसेंटिव दें, उनको कहें कि आप ज़्यादा सेल करोगे, स्टेप इन कस्टमर लेके आएगा। तो उस तरीके से ये एक पूरा एक वास्ट मीडियम है। उसके बाद यूज़ डाटा एनालिसिस, फिर आप ट्रैक करें कि सोशल मीडिया से कितने पर्सन्स आए हैं, और उनकी बाइंग पावर क्या है और वो किस चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ईमेल से कितने लोग आए हैं, वेबसाइट से कितने लोग आए। तो फिर उसी हिसाब से अपना फ़ोकस उस पे अपना बढ़ा दें, ठीक है? तो ये दीज़ आर दी बेसिक थिंग्स। उसके अलावा आप इसको फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, रिक्शा एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, एसएमडी स्क्रीन एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, होर्डिंग्स भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फ्लोर स्पीच ला सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा न्यूज़पेपर में ऐड भी दे सकते हैं, आप टीवी चैनल्स पे ऐड भी दे सकते हैं। तो ये दीज़ आर दी वास्ट मॉड्यूल, लेकिन जो मैंने आपको तरीका का बताया, इफ यू आर फॉलोइंग दिस थिंग तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। अगर आप कुछ सर्विसेज एडवर्टाइजमेंट की लेना चाहते हैं तो हम भी ये काम करते हैं। 0300 8016 343 हमारा मोबाइल नंबर है। रॉक्स मीडिया नेटवर्क इज आवर एजेंसी हेल्पिंग कीज किताबों से। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने कमेंट में बताएं कि कौन सी चीज मैंने मिस कर दी है एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड, ताकि मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।